स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका करंट अफेयर की टॉप नोच क्वेश्चंस की क्लास में। आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 10th और 11th मार्च के टॉप नोच करंट अफेयर के क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर रोज़ करंट अफेयर की क्लास आपको यहीं पर मिलेगी, वो भी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो भाई, ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और नीचे ना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी यार ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहियुद्दीन यासीन हैज़ बीन अरेस्टेड ऑन करप्शन चार्ज, ही वाज फॉर्मर पीएम ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के पीएम थे भाई मुहियुद्दीन यासीन, जो कि हाल ही में अरेस्ट हुए हैं। आपको बताना है सबसे पहला ऑप्शन आपका मलेशिया, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड मालदीव्स, फोर्थ कजाकिस्तान। आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मलेशिया। मलेशिया के फॉर्मर पीएम थे, कौन थे? मुहियुद्दीन यासीन, जो कि हाल ही में अरेस्ट हुए हैं। क्यों अरेस्ट हुए हैं आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए, मलेशिया एंटी करप्शन कमीशन ने इनको 9 मार्च को अरेस्ट किया है। चार्जेस ऑफ करप्शन, इनके ऊपर चार्जेस के करप्शन लगे थे। किनके ऊपर लगे थे? मुहियुद्दीन यासीन के ऊपर चार्जेस लगे थे करप्शन के। कब लगे थे? 9 मार्च को लगे थे। के ऊपर जो लॉ लगे थे, लॉ रिलेटेड टू अब्यूज पावर एंड मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, जो मुहियुद्दीन यासीन है वो प्रेसिडेंट थे बुरस्तु पार्टी के, जो कि अपोजिशन पार्टी है मलेशिया में। मलेशिया में जो बुरस्तु अपोजिशन पार्टी, उसको भी लीड मुहियुद्दीन यासीन ही करते थे। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 19th मिनिस्टर ऑफ मीटिंग ऑफ बीमस्टेक वाज चेयर्ड बाय विच कंट्री। कौन सी कंट्री ने चेयर किया है जो बीमस्टेक की मीटिंग हुई थी हाल ही में? ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन म्यांमार, थर्ड ऑप्शन श्रीलंका एंड फोर्थ ऑप्शन है थाईलैंड। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थाईलैंड। जो 19th एडिशन है बीमस्टेक मीटिंग का, उसको इस बार थाईलैंड ने होस्ट किया है। आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भारत से भी राजकुमार सिंह, जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो गए थे 19 बीमस्टेक मीटिंग में। अब बीमस्टेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है बीमस्टेक की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री, जो कि 9 मार्च को हुई है। इसके चेयरपर्सन थे थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डोन प्रामुडविनिया। डोन प्रामुडविनिया का नाम आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, जो बीमस्टेक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में बीमस्टेक की स्थापना हुई थी, जून में। आपको बीमस्टेक के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि बीमस्टेक में कौन कौन सी कंट्री है। देखिए, बी फॉर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो कि बीमस्टेक के नाम से ही आपको सभी कंट्रीज क्लियर हो जाती हैं कि कितनी कंट्री हैं। बीमस्टेक के जो सेक्रेटरी जनरल है वो है तंजानिया लेकपाल, जो कि भूटान में है। और बीमस्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, बांग्लादेश में, जो कि फाउंड हुआ था 1997 में, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ईएमई यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन है गीता रानी, सेकंड ऑप्शन है शिवा चौहान, थर्ड ऑप्शन है मिताली मधुमती एंड फोर्थ ऑप्शन है शैलजा धामी। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर है गीता राणा। गीता राणा ने अभी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांड बनी है, कमांड यूनिट की मेंबर बनी है। ये फर्स्ट वुमेन है तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके ज़रूर आ सकता है भाई। इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। देखिए, गीता रानी, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, वो पहली महिला बनी है जिन्होंने कमांड ली है लद्दाख सेक्टर की तरफ। लद्दाख सेक्टर की तरफ फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्होंने कमांड लिया, और वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। फर्स्ट ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, सेकंड ऑप्शन है राम बरन यादव, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र पौडल, फोर्थ ऑप्शन है पुष्पा कमल दाहाल। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन है, कि नेपाल की जो नई प्रेसिडेंट है इन चार ऑप्शंस में से कौन बनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रामचंद्र पौडल। रामचंद्र पौडल इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की नई प्रेसिडेंट बनी है नाम रामचंद्र पौडल। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामचंद्र पौडल नेपाल की न्यू प्रेसिडेंट बनी है 9 मार्च को। लेकिन नेपाल के बारे में भी और कुछ जान लेते हैं। नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट किया था 2015 में, और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेशनल करेंसी है नेपालीज रुपीज़ एंड प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दाहाल। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंड राइटिंग नोट्स। आपको बताना है तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, केरल में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है असम। असम ने दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स का रिकॉर्ड बनाया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, असम ने ये रिकॉर्ड कब बनाया? 9 मार्च 2023 को बनाया।
वर्ल्ड लार्जेस्ट फोटो एल्बम ऑफ हैंड राइटिंग एस्से। इन्होंने ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्से बनाया किनका, अहोम डायनेस्टी के लचित बोरफुकन का। इन्होंने ये वर्ल्ड सबसे लार्जेस्ट हैंड रिटन, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, उनका ये इन्होंने सबसे बड़ा हैंड रिटन एस्से बनाया है। देखिए असम के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। असम का कैपिटल है दिसपुर एंड सबसे बड़ी असम में सबसे बड़ी जो सिटी है उसका नाम है गुवाहाटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेकंड ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वुमेन आइकॉन लीड स्वच्छता भारत के नाम से एक अवार्ड शुरू किया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो कि एक अवार्ड चलाया, उसको हम शॉर्ट में विंस भी कह सकते हैं। देखिए यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री एंड हाउसिंग अफेयर हरदीप सिंह पुरी साहब ने ये वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 में घोषित किया है देने के लिए वीमेंस को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड फंक्शन वाज हेल्ड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में ये गोल्डन अवार्ड चलाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी ने अभी हाल ही में ये गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड अपने देश में चलाया है। देखिए करेक्ट आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इन मार्च 2023। फर्स्ट ऑप्शन है हु जियांगटो, सेकंड ऑप्शन है शी जिनपिंग, थर्ड ऑप्शन है ली क्योंग, फोर्थ ऑप्शन है जियांग ज्यूमिन। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग दोबारा से चाइना के प्रेसिडेंट घोषित हो चुके हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए शी जिनपिंग फर्स्ट चाइनीज लीडर आफ्टर माओ जुडाबो के बाद शी जिनपिंग पहले बंदे बने हैं जो कि चाइना के बैक टू बैक 2 बार प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं। अब आपको बताना है कि शी जिनपिंग कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। नेशनल पीपल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। चाइना के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइनीज युआन या रेमिनी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस। ये आपको सारी चीज़ें चाइना के बारे में भी याद रखनी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, with which country did India sign as MOU semiconductor supply chain and innovation partnership following the commercial dialogue 2023। आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है अर्जेंटीना, फोर्थ ऑप्शन है ब्राज़ील। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए भारत ने जो साइन किया है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में। अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट की फाउंडेशन कब हुई थी। 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स का पता लगा था। और यूएस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जीडीपी है बाई नॉमिनल जीडीपी एंड सेकंड लार्जेस्ट है परचेजिंग पावर में। देखिए यूएस का जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी एंड प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूड एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2023। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में अभी हाल ही में 2023 में ट्रोपेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए इंडियन नेवी IOR इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है जो कि 4 महीने की एक्सरसाइज होती है। नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक ये एक्सरसाइज चली है। ये सभी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर सभी कंट्रीज़ के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे कंट्री वाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज USA के साथ, बांग्लादेश के साथ, फ्रांस के साथ, ऐसे सभी कंट्रीज़ के साथ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एस्ट्रोनॉमर एज द नेशनल रेडियो एस्ट्रोलॉजी ऑब्जर्व USA हैव डिटेक्टेड गैसियस वाटर इन प्लानट फॉर्मिंग डिस्क अराउंड द स्टार ब्लैंक अबाउट 13 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अर्थ। कौन सा प्लानट है भाई जिसपे ना USA ने गैसियस वाटर डिटेक्ट किया है। SORI-17, V883 ओरिनस, V1647 ओरिनस या TW हाइड्रे। आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा V83 ओरिनोस। ये प्लानट है जिस पे USA ने गैसियस वाटर डिटेक्ट किया और ये अर्थ से ना 13,000 लाइट ईयर अवे है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, कई बार फिजिक्स में आपको पूछ लेगा, तो आपको ये भी याद रखना है।
देखिए V8083 और नो दैट्स ऑल, आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है। और ये करंट अफेयर की क्लास ना सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए 8 बजे सुबह डेली के डेली आएगी, चाहे संडे को कोई सा भी दिन हो भाई। और नीचे ना टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लो। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, डेली के डेली करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है यार, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा। और डेली अगर आप ये क्लास लोगे ना तो आपके कम से कम भाई 10 से 12 क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के आते हैं वो सभी के सभी कवर होंगे भाई। 10 में से आपके 10 क्वेश्चन कवर होंगे इसी क्लास से। तो डेली क्लास लिया करो भाई।